हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर ज्ञान विकास इंग्लिश मीडियम स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, अब सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगी, उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे, है ना। और मेरे जो लेसन 1 और 2 3 कंप्लीट है। 3 का क्वेश्चन क्या है ना, 3 का क्वेश्चन सेंड कर चुके हैं। 1 2 ऑलरेडी फिनिश्ड है। 3 से आप लोग क्वेश्चन आंसर नहीं किए हैं, वो करके मेरे को सेंड कीजिएगा, ठीक है। ये जो मैं अभी पढ़ाने जा रही हूँ, ये आपका लेसन 4 है, जो हिंदी लिटरेचर बुक में, यानी कि आपके ये जो बुक है ना हिंदी का, रिमझिम बुक के, ठीक है। आपको बुक दिखा, ऑलरेडी पता है आपको हिंदी बुक कौन सा है, क्योंकि हम इससे एग्जाम भी खत्म हो गया आप लोग का, है ना। तो ये जो लेसन है आपका फर्स्ट है नन्हा फनकार, ये आपका लेसन 4 है। इसको आज पढ़ेंगे, ठीक है। इससे पढ़ने से पहले मैं इतना बता दूं आप लोग को कि पहले टॉपिक के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, उसी को लेकर ही पूरा स्टोरी है। ये एक बहुत अच्छा स्टोरी है, ठीक है। और उससे पहले मैं आपको देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चा, टॉपिक क्या है, नन्हा फनकार, ठीक है। नन्हा मतलब क्या होता है, छोटा सा। फनकार मतलब आपको पता है बच्चों, फनकार क्या होता है। फनकार मीन्स बच्चे में जिसमें बहुत सारे बचपन से ही बहुत चतुर, बुद्धिशाली, बहुत अच्छा, उनकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छा सारा उनके सारे है, बहुत पता है। वो बच्चों से बचपन में ही पता चलता है। एक एक बच्चा होता है ना, आपके क्लास में समझो 10 बच्चे हैं, ठीक है, उनमें से कोई एक तो फर्स्ट होता है ना, 10 के 10 तो फर्स्ट नहीं होते हो। तो बचपन से होता है ना, कि मैं ये नहीं बताना चाह रही हूँ कि सब अच्छे नहीं हैं, सारे बच्चे अच्छे होते हैं, बट कुछ बच्चों में स्पेशल क्वालिटी होती है जो बचपन से ही पता चलता है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे जो आपकी है, आपका नन्हा फनकार है, इसके पूरा स्टोरी इसी बेस्ड पे है, ठीक है। तो पहले एक बार रीडिंग कर लेंगे बच्चों, पेज नंबर 33 जो आपका लेसन 4 है, ठीक है। नन्हा फनकार क्या है। वह लड़का एक चौकर लाल पत्थर के पास बैठ गया। उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई और छेनी हथौड़ी उठाकर अपने काम में जुट गया, ठीक है। यहाँ पे बोला गया एक लड़का है, ठीक है, जो चौकर लाल मतलब चारकोना वाला, ठीक है। चौकर लाल मतलब रेड पत्थर होता है, चौकोना मीन्स ऐसे एक स्क्वायर वाला पत्थर होता है ना, एक स्टोन पे। वो क्या कर रहा है, कुछ काम कर रहा है, ठीक है। और कुछ मतलब स्टार्ट करने से पहले, कुछ खुदाई करने से पहले उसमें कुछ बोलने लगा, यानी कुछ पढ़ने लगा। वो पढ़कर फिर वो करने खुदाई हथौड़े से, क्योंकि हम जब ईंटा को आप लोग ठोकते हो कैसे, उसमें हथौड़ा, क्योंकि जब मिस्त्री काम करते हैं जो पत्थर में स्टोन के जी जितने अच्छे अच्छे काम होते हैं ना, कुछ समझिए पत्थर है, इसमें कुछ हमें काम करना है, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे, हाथ पे तो करेंगे नहीं, तो इसमें क्या लगेगा, छेनी हथौड़ी लेकर ये वर्कर्स इस पर काम करते हैं। तो छोटा सा बच्चा वही काम कर रहा था, ठीक है। प्रार्थना, ये यहाँ हो गया प्रार्थना बुदबुदाई और छेनी हथौड़ी उठाकर अपने काम में जुट गया, ओके। फिर कुछ दिन पहले ही उसने इस पत्थर पर घंटियों की कितारें और कड़ियाँ उकरना शुरू किया था। लड़के ने एक अधबनी अधूरी घंटी पर छेनी की नोक टिकाई और सावधानी पूर्वक हथौड़े से घंटी पर नक्काशी करने में जुट गया, ठीक है। तो उसने क्या किया, कुछ दिन पहले ही उसने क्या किया, घंटी की तरह कुछ बनाया हुआ था। घंटी की तरह, घंटी में ही मतलब उसमें क्या है ना, खुदाई करके डिज़ाइन बना रहा था, ठीक है। तो वही आज वो क्या कर रहा है ना, पहले लाइन खींचा, उसके बाद वो बनाने में तो मतलब छेनी और हथौड़े से वो उसको क्या कर रहा है, खुदाई करने लगा, ठीक है। हथौड़े के वार से पत्थर पर जो कटाव उभरता, उससे पत्थर की किरचे छितरा जाती। किरचे छितरा मतलब टुकड़ा, जब आप तोड़ोगे, मतलब वो जो जब आपका छेनी और हथौड़े से वो तोड़ रहा था ना, पत्थर की लाइन बना रहा था, डिजाइन बना रहा था ना, तो वो छिटक के थोड़ा छोटा जो कोना होता है ना, वो उसकी आंखों में आ रहे थे, ठीक है। और वो आंखें सिकोड़ लेते, जब हमारे आंखों में कुछ आता, ठीक है, तो आंखें हम बंद कर लेते ना, एकदम ऐसे छोटे छोटे कर लेते। तो छोटा सा बच्चा है वो भी वही कर रहा था, क्योंकि अगर उम्र भी आप ही की तरह थी, 10 साल का उम्र था उसका, तो 10 साल की उम्र में क्या होता है बच्चे के आने, जब छोटे छोटे काम करोगे तो कैसे होते हैं, बड़ों की थोड़ा बिहेव थोड़ी करेंगे आप लोग, तो छोटे की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। तो वैसे ही उसने क्या किया, तो जब उसकी आंखें, जब जैसे ही वो करने जाता तो आंखें छोटी कर लेता वो, ठीक है। तो उसके चारों ओर दूसरे संगत तराज भी अपने अपने काम में डूबे हुए थे, यानी कि जब वो काम कर रहा था, ठीक है, उसके आसपास जितने लोग थे, छोटे छोटे बच्चे, वो भी काम कर रहे थे, क्योंकि वो आसपास सब काम कर रहे थे, ठीक है।
क्योंकि ये भी काम कर रहे थे, क्योंकि वो मिस्त्री कारखाना था ना, मतलब बच्चे छोटे छोटे काम, कलाकार, मतलब अपने जैसे कोई खुदाई कर रहा है, कोई कुछ और काम कर रहा है, क्योंकि मिस्त्री वगैरह उस टाइप का। तो बच्चे स्टोरी मैंने बस इतना ही पढ़ा, तो इतना ही बोला है। इनमें से क्या है ना, पूरी स्टोरी क्या है ना, ये एक स्टोरी टाइप है। मैं आपको बस सारांश बता रही हूँ इसमें कि है क्या एक्चुअली, है ना, क्यों जानना ज़रूरी है और क्यों पढ़ना ज़रूरी है ना। हर आज के डेट में बच्चों, हर कोई बच्चे में ना कुछ अच्छी अच्छी क्वालिटी होती है, ठीक है, हर बच्चे में होती है, बट वही चीज़ जानना ज़रूरी होता है कि एक्चुअली है क्या। अब मुझे बताइए कि हम अपने पेरेंट्स को देख के इंस्पायर होते हैं कि नहीं होते? होते हैं ना। जैसे कि मेरे पापा को अगर मैं, आप देखोगे, मतलब आपके पापा हैं, आपके पापा मान लीजिए किसी के पापा डॉक्टर है, ठीक है, तो आप देखते हो कि पापा क्या होते हैं, डॉक्टर जाते हैं हमेशा, सुबह को पेशेंट चेक करते हैं, ड्यूटी जाते हैं, कैसे ट्रीट करते हैं पेशेंट को। तो यू थिंक अबाउट दैट ना कि नहीं मुझे भी वही चीज़ करना है, ठीक है। तो एक थोड़ा सा माइंड में होता है। अब किसी की मम्मी टीचर है तो लगता है कि नहीं मेरी मम्मी टीचर है, बच्चों को पढ़ा रही है तो मुझे भी वैसा करना चाहिए। तो बच्चे ना वो बचपन से ही दूसरे को, कोई होता है ना घर पे है, समझो किसी के पापा कम पढ़े लिखे हुए ज़्यादा नहीं है, बट वो दूसरे को देखते हैं कि नहीं मेरे टीचर, मैं जहाँ ट्यूशन पढ़ता हूँ वो टीचर की तरह मुझे बनना है, या फिर वो डॉक्टर के पास मैं इलाज करवाने जाता हूँ, मैं बड़े होके वो डॉक्टर बनूंगा। तो हर कोई बच्चों में ना अलग अलग थिंकिंग होती है कि नहीं, अलग अलग एम्बिशन होता है कि मुझे वो पहुंचना है, और वो बचपन से ही ना थोड़ा बहुत हरकत करने लगते हैं। खेलते खेलते किसी का, जैसे हमें होता है ना डॉक्टर बनने का शौक है, चलो तू दोस्तों में होता है, तू पेशेंट बन जा, तू क्या कर, तू ये मैं तेरा इलाज करवाता हूँ, या तू खाना बन, मुझे खाना बनाना है, या मुझे नर्स बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है। हर बच्चा अपना एम्बिशन बचपन से ही तय कर लेता है, ठीक है, क्योंकि वो दूसरों को देख के फॉलो करते हैं। और बेसिकली सबसे ज़्यादा क्या फॉलो करते हैं इंसान? अपने पेरेंट्स को देख के, मम्मी पापा को देखकर, या दादा दादी को देखकर, नाना नानी को देखकर, ठीक है, वही चीज़ है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, नन्हा फनकार मतलब एक छोटा सा बच्चा है जिसका नाम है आपका केशव दसलाल। यहाँ पे मैंने मेंशन किया, यहाँ पे बेसिकली ये तीनों को लेके ही फैक्टर है, यहाँ पे ये स्टोरी लिखा हुआ है। केशव दसलाल एक छोटा सा 10 साल का बच्चा है, यहाँ पे 10 साल लिखा हुआ है ना, 10 साल का एक बच्चा है, ठीक है, जो बचपन से ही 10 साल की उम्र में हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं, करते हैं, बट वो बचपन से ही ना क्या कर रहा था, उसके पापा मजदूर थे, तो वो क्या कर रहा था, सेम चीज़ उसको भी काम करने का, उसके पापा को देख के उसको इंस्पायर, उसके पापा हमेशा जाते काम करने के लिए, क्योंकि वो खुदाई का काम कर रहे थे। जैसे कि पत्थर से बड़े बड़े, जैसे राजा के महल कैसे बनते हैं, पत्थर से बनते हैं ना, पहले ज़माने में पत्थर से बनते थे, खुदाई कर करके नया डिज़ाइन मूर्ति बनाना, या घंटियों में खुदाई करके नया नया डिज़ाइन, जैसे कि फूल बनाना, है ना, फ्लावर बनाना, हाथी बनाना, एनिमल्स हो गया, या आपके मतलब जैसे कि आपका डिज़ाइन हो गया बहुत सारे, तो वैसे ही तो पत्थर से ही खुदाई कर करके होता है ना कि आप बनाओगे। तो उसके पापा वही काम कर रहे थे। तो ये जो केशव दसलाल था, छोटा सा बच्चा, वो अपने पापा को देख के इंस्पायर हुआ और पापा को देखकर वही काम वो करने लगा, ठीक है। तो ये कहाँ से हुआ, ये आपका बादशाह अकबर जो है, बादशाह अकबर के यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैसेज है, गुजरात से आगरा में आके ये लोग बस गए थे, जो कि बादशाह अकबर आगरा में ही नया कुछ महल बनाना की तैयारी कर रहे थे। तो अकबर ने क्या सोचा कि एक बार चलो हम देखते हैं, हमारा मतलब जहाँ पे शहर बनाने जा रहे हैं वहाँ पे कैसा बन पाए। तो बोले कि ठीक है चलो हम एक बार गए टूर करने के लिए। तो अचानक देखिए वो बच्चा जो था ना, आपका केशव लाल जो था, वो बैठ के खुदाई कर रहा था। वहाँ पे कुछ घंटे बनाए हुए हैं, उसमें लकीर टार के खुद मतलब खुदाई कर रहा था, डिज़ाइन बना रहा था, ठीक है। तो अकबर शॉक्ड हो कि छोटा सा बच्चा, तो उसको पूछे कि तुम क्या कर रहे हो, तुम तो छोटे से हो अभी। तो छोटा सा बच्चा, उसको नहीं पता कि ये जो आए हुए हैं, जो खड़े हैं, जो उनको पूछ रहे हैं, तो वो बादशाह अकबर थे, ठीक है। तो उसको नहीं पता था, वो एकदम रिएक्ट किया जैसे कि आगे, हाँ मैं खुदाई कर रहा हूँ, क्या दिख नहीं रहा है आपको। तो अजीब सा, तो अचानक एक महल से दौड़ के एक सिपाही आया और बोला कि हजूर आपने बताया नहीं कि आप यहाँ आने वाले हैं, अगर बोलते तो हम इंतज़ाम करवा देते, क्योंकि वो इतना बड़ा बादशाह है ना, हिंदुस्तान का तब बादशाह अकबर थे, ठीक है। तो बच्चा एकदम शॉक्ड हो गया, बोले कि ये जो पूछ रहे थे, मेरे को सवाल कर रहे थे, क्या वो अकबर थे। तो वो बिल्कुल 10 साल का बच्चा है, छोटा सा, वो बिल्कुल शॉक्ड होके खड़ा हो गया, ठीक है। तो फिर भी बादशाह अकबर को ये चीज़ पसंद नहीं आई, क्योंकि वो बच्चे को क्योंकि वो बहुत दयालु थे और बहुत नरम बिहेव करने वाले थे। तो उन्होंने क्या किया, बस बच्चों को दिलासा दिया और उन्होंने अपने सैनिक को बोला तुम जाओ, मैं बात करता हूँ, ठीक है। तो बच्चा तो डरा हुआ था, क्योंकि राजा के खड़े हुए हैं, तो इतने बड़े राजा और वो छोटा सा बच्चा, वो भी मजदूर करने वाला। तो वो क्या बोला, तो बादशाह अकबर उसको प्यार से बोले कि तुम खुदाई करो, तुम्हारा खुदाई का अभी से तुम इतने छोटे हो, इतना कर रहे हो, तुम्हें इतनी अच्छी टैलेंट है, तुम इतना अच्छा कर रहे हो, तो मुझे सिखाओ।
तो वो तो बिल्कुल सॉर्ट हो गया, वो क्या राजा हो क्या, आप सीखोगे? तो राजा बोले कि हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं सीखूंगा, मैं बिल्कुल सीखूंगा। तो यहाँ से क्या बच्चे जाने कि चाहे वो बड़ा राजा हो या मंत्री या कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। हर व्यक्ति को हर चीज़ सीखना ज़रूरी होता है। अगर उसको मिला कि राजा, वो तो बड़ा राजा था, है ना, इतने हिंदुस्तान के राजा था, उसको क्या ज़रूरत है कि वो आके यहाँ पे देखे। बच्चे यहाँ पे आपको सीखने की ये ज़रूरत है कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, हर काम को ध्यान से और लगनपूर्वक सीखना चाहिए। बस सीखने की आप में ना मतलब इच्छा होनी चाहिए, इच्छा शक्ति होगी तो आप डेफिनेटली अच्छा कर पाओगे। यहाँ पे मैं आपको बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग को एग्ज़ाम में फर्स्ट करने की इच्छा होगी ना, तो आप भी एक बार क्लास में फर्स्ट हो सकते हो। बस आपकी इच्छा होनी चाहिए कि नहीं मुझे फर्स्ट होना है, मुझे अच्छा कुछ करके दिखाना है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे स्टोरी में बहुत कुछ है। यहाँ पे और है कि राजा अकबर क्या बोलते हैं यहाँ पे, तो वो सारे ये करके वहाँ पे क्या है ना, वो काम करते भी हैं, ठीक है। वो बच्चा आपका केशव लाल दस के साथ काम करते हैं वहाँ पे, कैसे मतलब खुदाई होती है उन्होंने खुद करके देखा वहाँ पे। प्लस वो बोले कि उसको दिलासा देते हुए कि वो जो बच्चा था ना, सिर्फ पापा का ही जो देखा हुआ नहीं कर रहा था, वो अपना भी कुछ टैलेंट वहाँ पे यूज़ कर रहा था, जो अपने अंदर जो छिपा हुआ था ना उसको करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे राजा खुश हो गए, बोले कि तुम लाइफ में जाकर बहुत अच्छा तुम फनकार बनोगे, बहुत अच्छा कारीगर बन सकते हो। और उन्होंने ये बोला कि अगर हम यहाँ पे आगरा में बहुत अच्छा यहाँ पे महल बनाने वाले हैं तो हो सकता है तुम यहाँ पे, मैं तुमको अपने यहाँ काम पे रख लूँ। छोटा बच्चा था, इतना बड़ा राजा अगर यहाँ आके उसके साथ बैठ के काम करता है, और प्लस है कि उसको बोल के जाता है कि शाबाशी दे के जाते हैं कि बेटा तू बहुत आगे बढ़ेगा, तो वो बहुत खुश हो गया। छोटा सा बच्चा था, उसके आस जब इन दोनों की बातें हो रही थी, मतलब किसी छोटे बच्चे की और राजा की, तो साथ में जो उनके आसपास जो बच्चे थे और लोग थे वो भी काफ़ी देख के थे। तो वो बच्चा ना बहुत खुश हो गया, उसके अंदर एक अजीब से कि बोली कि वो सोचा कि नहीं, अब राजा आके मेरे को इतना बड़ा हिम्मत देकर गए तो मैं ज़रूर कुछ ना कुछ करूँगा, ठीक है। तो रात को सोते वक्त अपने पापा को दिन भर की कहानी बताता है। उसके पापा बोले तू तो छोटा से बहुत बड़ा हो गया अभी इतनी छोटी उम्र से। तो वो खुश हो गया, बोला कि नहीं मैं कुछ ना कुछ लाइफ में करूँगा। तो बच्चे यहाँ से ये पूरी स्टोरी है, ठीक है। तो ये पूरी स्टोरी आपकी यहाँ तक कंप्लीट है, ठीक है, 38 पेज तक, है ना। ये पूरी स्टोरी मैंने आपको शॉर्टकट पे बताया, ठीक है। तो ये पूरा यहाँ पे है कि कैसे राजा आए, उससे दोस्ती किए, फिर उनके उस बच्चे के साथ वो काम किए साथ में, पर उसको अच्छा सिखाए, प्लस बोले कि तुम जिंदगी में बहुत आगे बढ़ोगे, ठीक है। ये सारे यहाँ पे है बच्चों। यहाँ पे हार्डवर्क लिखा हुआ है। हार्डवर्क जो है ना, हम लोग किसके जो आपका चैप्टर 4 का नन्हा फनकार का वो देखेंगे। फर्स्ट में क्या है, ये आपका 30 है, ठीक है। 30 हार्डवर्क जो है आपको इसके स्पेलिंग के साथ आपको लर्न करना है, ठीक है। फर्स्ट वाला क्या है, चौकर, 2 पत्थर, 3 घंटी, हथौड़े, लकीरों, डिज़ाइन, जालियाँ, बादशाह, जन, पुस्तैनी, गालियाँ, कदमों, आवाज़, आदमी। अच्छा, ये 15 हो गया। और 15 देखते हैं। 16 में घंटियाँ, तरास, हिस्सा, मजोला, पहरेदार, ज़रूरत। 22 में भौचक, ज़रूरत, बदहवासी, सलाम, दखल अंदाजी, गंभीरता, मुस्कुरा, कारखाना, लाडला। थोड़ा सा हार्ड है इसमें, क्योंकि ये थोड़ा फर्स्ट बार ये वाले कुछ हार्ड क्या बोलते हैं इसमें स्पेलिंग लगा हुआ है। मैं इसलिए बार बार बोल रही हूँ क्योंकि इसको उच्चारण भी करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा आपको, तो इसलिए 1-2 बार रीड करिए, उसके बाद आपको इसका हार्ड वर्ड को स्पेलिंग के साथ लिखिए, ठीक है। अगर इसमें आपको मीनिंग जो है मैं आपको व्हाट्सअप में सेंड कर दूँगी, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।